इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारा ये ईमान है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। हमारा ये ईमान है कि जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। और हमारा ईमान है कि हमें हुक्म है अमर बिल मारूफ का, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक का साथ देने का, हक के साथ खड़ा होने का जज्बा दे, जुनून दे और तौफीक दे। और मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, इस मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए हमारे अबावजाद ने जानी और माली कुर्बानियां देकर पाकिस्तान को आजाद कराया था, तो आप सब इंशाअल्लाह इस जहान भी सुरखरू हैं। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि उस जहान अल्लाह ताला के सामने भी इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे। इमरान खान साहब को जिन केसों में सजा दी जा रही है, वो एक जमीर के कैदी हैं। वो झुक नहीं रहे पाकिस्तान के लिए, वो डटे हुए हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए और हमारे बच्चों के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए वो मुकाबला कर रहे हैं। ओपन ट्रायल होना चाहिए उसका। ओपन ट्रायल के बाद इंसाफ होना चाहिए। और हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुफर का निजाम तो चल सकता है, जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। वो कौमें तबाह हुई हैं जिन्होंने इंसाफ नहीं किया। आज पाकिस्तान के आइन में और पाकिस्तान के कानून में खवातीन के लिए रिलीफ है, लेकिन हमारी बेगुनाह खवातीन के साथ जो हो रहा है वो एक निहायत ही ज्यादती है। मैं समझता हूं कि ज्यादती है। मैं समझता हूं कि एक वो औरत जो गाड़ी चला रही है, या एक वो औरत जो पैदल जा रही है, एक वो औरत जो मना कर रही है अंदर ना जाने से, क्योंकि वो तरीके इंसाफ नहीं छोड़ रही, तो वो जंदालों के पीछे है। और तो वो दूसरी औरत जो छत पे खड़े होकर नारे मार रही है, क्योंकि तरीके इंसाफ छोड़ गई है, तो वो बाहर फिर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ये दोहरा मयार हमारे बच्चों को एक बहुत गलत सबक दे रहा है, एक बहुत गलत तारीख रकम कर रहा है, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। इमरान खान ने हमेशा कहा है, मैं भी ये कहता हूँ, हमारी पूरी पार्टी कहती है, पूरी कौम कहती है कि पाकिस्तान हमारा है, ये फौज हमारी है, ये पुलिस हमारी है, ये इदारे हमारे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी हमारे है, हमारे बहन भाई हैं यहाँ इसमें। लेकिन जो प्रेसिडेंट बन रहा है, ये हमें किस तरफ लेके जा रहा है, खुदा मजीद हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑलरेडी जो हम तजर्बे कर चुके हैं मुल्क के अंदर, उन तजर्बात के बाद हमने पहले ही बांग्लादेश की शक्ल में आधा पाकिस्तान खो दिया है। आज जो हालात बने हुए हैं, अमन और अमान के हालात इस मुल्क में आप देख रहे हैं। इस मुल्क में रोजगार बिल्कुल नहीं है, महंगाई से लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, इकॉनमी हमारी डूब चुकी है, बिजली की यूनिट, आटा, घी, सेहत कार्ड बंद हो चुका है, सेहत की सहूलियात, हर तरफ एक ऐसा निजाम चल चुका है जो बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। हमारी प्रायोरिटी हमारा मुल्क है, हमारे इदारे मजबूत होंगे। इमरान खान ने हमेशा कहा, हमें सिखाया, हमारे इदारे मजबूत होंगे, हमारी फौज मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। लेकिन आज जो नफरतें पैदा हो रही हैं, आज जो डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं, हमें समझना होगा इस बात को। रिगार्डलेस हुकूमतें, रिगार्डलेस कुर्सियां, रिगार्डलेस ओहदे, हमें निकलना होगा इससे। हमें ये सोचना होगा बहैसियत कौम कि हमने पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क बनाना है। हमने पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना है जिसके अंदर इस्लाम का बोलबाला हो, जो इस्लामी फलाही रियासत हो, जिस बुनियाद पे इसको बनाया गया, जिस नजरिए पे इसको बनाया गया। अगर हम उस तरफ आज अपना कदम उठा लें तो दुनिया की कोई ताकत न पाकिस्तान को कमजोर कर सकती है, न दुनिया की कोई ताकत हमें तरक्की से और इस्लामी फलाही रियासत बनने से रोक सकती है। मैं आखिर में सिर्फ एक बात करूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये ज्यादती बंद होनी चाहिए। हमने ये ज्यादती बर्दाश्त की, हम कर रहे हैं, हम एक ज्यादती पाकिस्तान के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर कोई ये समझता है कि इतनी ज्यादा ज्यादती, इतनी ज्यादा विक्टिमाइजेशन कोई कुर्सी के लिए, ओहदे के लिए बर्दाश्त कर रहा होगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। समझे इस बात को, जो एक कौम आज खड़ी है, इस कौम के लिए एक रास्ता हमने निकालना है और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। इस कौम के जज्बात की अक्कासी करनी है।
جو ان کے دل میں ہے، جس کو یہ چاہتے ہیں ان کو آگے لے کے آنا ہے. زبردستی وہ لوگ نہ ہمارے اوپر ٹھوسے جائیں جن کی وجہ سے ملک کا یہاں تک پہنچا ہے. اور ایسا کیا گیا تو میرے خیال میں یہ ایڈونچر ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. آخر میں ایک شعر کہتا ہوں، میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے، میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے. تم یہ سمجھتے ہو مجھے تم سے کوئی گلہ ہی نہیں. عمران خان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.